हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में क्या क्या दिखा सकते हैं आपको? आज कुछ नहीं दिखा सकते गाइस, बस आज अभी दूसरा रूम लगेगा, उसकी चेक इन है थोड़ी देर बाद, 1 बजे के करीब। अब भाई आ रखे हैं। भाई हाई बोल दो। अरे भाई हाई बोल दो यार, शर्मा क्यों रहे हो? भाई शर्मा रहे हैं। बस गाइस, आगे दिखाएंगे आपको भी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, ये भाई भी ब्लॉगर है। अरे भाई छुपा क्यों रहे हो यार? मोटिवेशन अगले दिन तुम बैंगर फेमस हो जाओगे तो तुम तो हमें बोल ही दोगे फिर तो। हाँ बना सकते हैं। भाई जी ब्लॉगर तो नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं बढ़िया बढ़िया। इनका नाम है, इनका चैनल का नाम है मोहित कुमार। अगर आपको मोटिवेशन वीडियो बढ़िया लगती है तो इनका चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उनकी वीडियोस देखिए। भाई भी सर जी बैठ रखे हैं दोनों बुला के। चलो गाइस, चेक इन तो होगी। ये रही बुक भी भरवा दी हमने। चेक इन हो गए गेस्ट। और पिछली बार एक गेस्ट का रिव्यू बहुत मतलब आना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत गंदा आया था। तो उस वजह से हमने एक सीख मिली कि हमें गेस्ट से इंटरेक्शन करते रहना चाहिए, जिससे कि गेस्ट अगर कभी जल्दी में कुछ हो, अगर उसके कमरे में कोई दिक्कत हो रही हो, तो कभी उसको लगता है कि यार हाँ यार स्टाफ दिख नहीं रहा, तो यार स्टाफ होगा नहीं यहाँ पर। अगर उसे स्टाफ दिखा तो जाके बोले भी, लेकिन हमें गेस्ट को उकसाना है कि भाई अगर कुछ सही में दिक्कत है तो आप बता दीजिए हमें, जिससे हम ऑन टाइम ठीक कर सकें, जिससे आपको रात को दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें भी हमने जो अभी गेस्ट चेक इन हुए उनको समझाया कि अगर आपको वैसे प्लम्बिंग इशू, लाइटिंग इशू, कुछ भी इशू होता है तो एटलीस्ट आप हमें बताएं कि अगर आपको फील हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुतों गेस्टों को तो नल खोलना नहीं आ रहा है यार, बताओ। सही बात। मतलब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि गर्म पानी किस साइड करके आता है, ठंडा पानी किस साइड करके आता है। मतलब वो चीज़ के लिए भी अब बताएंगे तो यार फिर तो क्या रह गया यार, फिर तो हम ही फिर तो वही अनपढ़ है यार, हम तो पढ़े लिखे हैं। सही बात। अगर नहीं आ रहा है तो यार तो उसी समय पूछ लो कि यार हमें पता नहीं है, तुम बता दो, ये थोड़ा नया स्टाइल का है। अब कुछ कुछ गैस ऐसे वाले होते हैं, कौन से वाले, नल वाले। भाई नल है, नल नल। अब यहाँ के जो वो लगे हुए हैं, फिक्सर्स लगे हैं, वो सारे के सारे जैगवार के हैं। अब जैगवार आप समझ रहे हैं, जैगवार उस लेवल का है जो मेरे हर किसी के घर में नहीं लगे होंगे, खासकर हमारे घर में भी नहीं लगे हुए हैं। लेकिन हमें नल का बारे में पता है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता। अभी चीज़ें नई नई चीज़ें तकनीकें आ गई हैं जिससे कि भाई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब नल में क्या होता है, पूरा हाथ घुमाना पड़ता है। अब ये जो जैगवार के जो अप्लाइंस वो लगे हुए फिक्सर्स, उसमें सिर्फ तुम्हें ऊपर करना है और नीचे करना है, डेट से, तो ईजी रहता है। लेकिन गैस को लगता है कि यार पता नहीं कैसे होगा। तो इस बारे में हमें गैस पहले ही बोल दे कि यार हमें समझा दीजिए, हम आराम से समझाएंगे, जिससे आप गेस्टों को कोई दिक्कत ना हो, हमें भी ना हो। रात को गैस 12-1 बजे फ़ोन कर रहे हैं यार, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब चीज़ें क्या है ना, चीज़ें पहले हमने गेस्टों से इंटरेक्शन नहीं किया तो हमारी भी गलती थी, लेकिन गेस्ट को भी करना चाहिए। अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो फेस कर सकता है, उसको पता नहीं है उस बारे में, तो पहले ही पूछ ले। अगर हम गेस्टों के पीछे लगे रहेंगे तो मतलब हर चीज़ के लिए, तो गेस्ट भी तो इरिटेट होगा ना। वो तो अपना क्वालिटी टाइम बिताने आ रखा है ऋषिकेश, जबकि ऋषिकेश आप जानते ही ऋषिकेश के बारे में। अब उस चीज़ के लिए हम बार बार उसको परेशान करेंगे तो वो चीज़ भी हमें थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए हम गेस्टों के पीछे ज़्यादा जाते नहीं हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम उसी समय रेजुलेशन निकालेंगे। रात को 11 बजे भी होगा, अगर वैसी कुछ मतलब गैस इग्नोर नहीं कर सकता, वैसी कंप्लेंट होगी तो हम रात को 11 बजे भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मतलब ऐसा नहीं चाहते कि गैस का स्टे हमारे वजह से ख़राब हो, वहाँ भी शादी की वजह से ख़राब हो। तो वो चीज़ें हम सारी लेके हम गेस्ट को पहले समझाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मिस होती हैं, इंसान ही गलतियाँ होंगी, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि गलतियाँ होती हैं, हम दोहराते नहीं हैं बस। और दोहरानी किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। इंसान गलतियों से ही सीखता है, गलतियाँ होंगी तो सुधारेगा। अगर अगर तुम बार बार गलतियाँ कर रहे हो तो उसको ढीठ कहलाता है फिर। तो वैसे नहीं है, हम अच्छा खासा एक्सपीरियंस बंदा हूँ। ये तो होम स्टे में, होटलों में, 5 स्टार होटलों में भी काम कर चुका हूँ। सो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ कुछ यहाँ पर हमारे जो स्टाफ में है वो नॉन होटेलियर्स हैं, मतलब कभी होटलों में कभी काम नहीं किया, देखा नहीं कभी क्या होता है। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ देखा है कि रेस्टोरेंट में यार खाना कोई लेके आता है और हमें खिलाता है और बिल बिल लेके आता है भाई, उसके अलावा उनको नहीं पता है। लेकिन अब यहाँ पर काम मजबूरी में जैसे जैसे जिस तरीके से भी आए, जैसे है, जितना मैं सिखा सका, जितना मुझे पता है। वैसे मेरा डिपार्टमेंट हाउस कीपिंग का है, लेकिन
मैं सारे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं ज्ञान बांटता रहता हूँ यार। लपेटना तुम्हारा काम है, स्टाफ का काम है। सही बात है। सही बात है, सही बात है। बाकी अगर तुम्हें क्या बोल लगता है वो यूज के नहीं है तो उसको फिर इग्नोर करो। अगर लगता है तुम्हारे काम आएगा, कभी ना कभी काम आएगा, उम्र तुम्हारी तो बढ़ेगी ना, तजुर्बा तुम भी तो लोगे। सही बात, तो बस तजुर्बा लो, जैसे भी लो। सही बात, सही। इसलिए कहता है कि ये ज्ञान जहां मिले लो, चाहे वो गलत हो या सही हो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। अगर गंदा, मैं क्यों कह रहा हूँ गंदा, इसलिए कि कभी तुम्हें ऐसे लोग टकर गए जो गंदे ही लोग हैं, तो उनके साथ तुम गलत करोगे तभी तो तुम बच पाओगे ना उनसे। अगर तुम उसके आगे भी तुम गांधीगिरी करोगे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ये नहीं करना जमाना है चाहिए। कलयुग वाला आ चुका है, ठीक है। हम कलयुग क्यों बोलते हैं, कलयुग में ही है, अब शुरुआत हो चुकी है कलयुग की। कल के अवतार आने वाला है गाइस, कल के अवतार। बाकी ये बातें हमारी पर्सनल बातें हैं, बट होता है कभी कभी हमारे ऐसे में हो जाता है, होता है। कि हमारी गलती नहीं रहती फिर भी हमारे ऊपर वो आ जाता है। गलतियां होंगी, क्यों नहीं होंगी, आगे भी होंगी, लेकिन बट हमें आगे से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि गलती बार बार दोहराई अच्छी नहीं लगती है। हाँ। और गाइस क्या बताऊँ आपको, बढ़िया चल रही है नौकरी, नौकरी टेंशन नहीं है, बस बढ़िया है अपना। वापिस आप आओ, आप होम स्टे में एंजॉय करो। बाकी तो कमरे आपको पता है कितने प्यारे कमरे हैं यहाँ पे। उसके बारे में भी हमें ऑलमोस्ट नॉलेज है, जितना आपको जरूरत है। बाकी अगर नहीं होगा तो हम खोद के उस जानकारी को निकालेंगे और आपको बताएंगे। नहीं दे पाए तो तब हमें बोलना कि आपने इस बारे में आप बता नहीं पाए, बस। बाकी तो खैर रिस्क इतना बड़ा नहीं है, आप मतलब 2 या 3 दिन में रिस्क पूरा कवर कर लोगे मेरे हिसाब से। अगर आप जहाँ रुकने के हिसाब से या घूमने के हिसाब से ज़्यादा आए हो तो आप 3-4 दिन में रिस्क कवर कर लोगे बढ़िया बढ़िया सारा। तो उसी हिसाब से आइए। रिस्क मतलब 12 मास ही, मतलब हमें तो खैर अच्छा लगता है। अब आपको पता नहीं आप किस मौसम में आए हैं, या ठंडी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गर्मी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो हम यहीं के वासी हैं, हमें ऋषिकेश पूरे 12 मास, 12 मतलब 12 मंथ्स हमें अच्छा लगता है। चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो। है भाई, बरसात भी तो हमने निकाले हैं, सब बढ़िया लगता है वापिस शादी में, वो भी बहुत मज़ा आती है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बढ़िया एकदम, गेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे आते हैं। कुछ गेस्ट होते हैं, क्या किसी का नेचर कैसा होता है, पर हमें समझना पड़ता है गाइस। बाकी हमारी भी गलती होती है कभी कभी, बट हम उस पर ध्यान देते हैं कि हमारी तरफ से गेस्ट लोग कोई भी मतलब तकलीफ ना हो। सुधार लाता रहता है। बाकी हम सुधार दिन प्रतिदिन ला रहे हैं, देख रहे हैं, धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, बात करना सीख रहे हैं। पहले हमें बात करनी नहीं आती थी गाइस, यहाँ आके हमें बात करनी आई गेस्टों से। पहले हमें झिझक होती थी गेस्टों के आगे कि पता नहीं हम गेस्ट को क्या बोलेंगे। अब हमें झिझक हमारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को अपने आप खुद मतलब किसी के दूसरे के भरोसे ना रह के, जैसे मैं तुम्हें चेक इन के लिए तुम्हें भेजता हूँ आगे कि तुम ही जाओ चेक इन कराने, भाई मुझे तो आता है, मैं तो चेक इन करा लूँ, मेरे 2 मिनट का काम है। लेकिन तुम्हें उस चीज़ के बारे में डिटेल में तुम कैसे बताते हो, वो चीज़ें तुम जैसे जैसे जाते रहोगे वैसे तुम्हें ज्ञान मिलता रहेगा। हाँ गाइस, पहले हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने पहले चेक इन कराई ना, अब हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब हमें मतलब कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है काम का। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में भी जाए तो हमारे पास एक्सपीरियंस रहेगा बात करने का। सबसे मेन होता है कि बात कैसे की जाती है, कि मतलब किसी को खुश कैसा करना है कि वो हमारे भाभी शादी होम स्टे में आते रहे। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।